प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। फ्लोरी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार प्रथम चरण में मध्य प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन का भी यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण की सभी 6 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश राज्य की 2 लोकसभा सीटें हैं। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार अरुणाचल की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन का भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है आज की ताजा सर्वे के अनुसार। इसके अलावा असम राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार असम की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रह सकता है, जबकि इंडी गठबंधन का असम में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं प्रथम चरण की 5 सीटों में से 4 सीटों पर असम में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट है। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है, केंद्र शासित प्रदेश है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी अंडमान निकोबार की इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा कर सकती है, हालांकि अन्य का यहां पर कुछ नहीं बंटेगा। अन्य के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी अंडमान निकोबार में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ आज की सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट है। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का लक्षद्वीप में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें। तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल एनसीपी अजीत पवार गुट द्वारा इस सीट पर कब्जा किया जा सकता है। एनडीए सहयोगी दल द्वारा चुनाव लड़ने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। इसके अलावा मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार मणिपुर की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रह सकता है, हालांकि इंडी गठबंधन का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें। तो वहीं मणिपुर की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा त्रिपुरा की 1 लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। फ्लोरी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार त्रिपुरा की इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन का भी त्रिपुरा में सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं प्रथम चरण की इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा मिजोरम की 1 लोकसभा सीट है। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का मिजोरम में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी गई है, जबकि यूपीए के सहयोगी दल एमएनएफ को इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कुछ नहीं बंटे घटेगा, 0 सीटें, सुपड़ा साफ होता हुआ। इसके अलावा राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। कांग्रेस के साथ साथ हनुमान बेनीवाल इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ, 0 सीटें। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सभी 12 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकते हैं, सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। इसके अलावा नागालैंड की 1 ही लोकसभा सीट है। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार नागालैंड की सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल एनडीपीपी द्वारा नागालैंड की इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा किया जा सकता है। एनडीए के सहयोगी दल द्वारा चुनाव लड़ने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहां पर नहीं उतारा। इसके अलावा पांडुचेरी की 1 ही लोकसभा सीट है। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार पांडुचेरी की सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है, जबकि पांडुचेरी में अन्य इंडिया गठबंधन सहित भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ बीजेपी भी यहां पर 0 पर सिमट रही है। इसके अलावा सिक्किम की 1 लोकसभा सीट है, केंद्र शासित प्रदेश है। प्रथम चरण में चुनाव होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार सिक्किम की इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, जबकि यूपीए के सहयोगी दल एसकेएम द्वारा सिक्किम की इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा किया जा सकता है। एसकेएम कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर पिछाड़ता हुआ, 0 सीटें बीजेपी के लिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान है, जिस पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में चुनाव है और वो भी कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि इंडी गठबंधन यहां पर चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद प्रथम चरण में बीजेपी 0 सीटों
सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें हैं और प्रथम चरण में चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु की 8 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं डीएमके को 18 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के दल 4 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की 6 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। पीएमके और टीएमसी एम द्वारा 3 सीटों पर कब्जा किया जा सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में चुनाव होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जम्मू की सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, तो वहीं अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जम्मू कश्मीर की सीट पर 0 सीटों पर सिमटती हुई भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होना है और पांचों की पांचों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस को 0 सीटें, उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन का भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाया गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी का यूपी में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें सट्टा बाजार द्वारा दी गई है, जबकि सपा यानी अखिलेश यादव को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अपना दल ने इन सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ा, जबकि आरएलडी को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, तो वहीं यूपी की 6 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों पर ही प्रथम चरण में चुनाव होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी मेघालय की 1 लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल एनपीपी द्वारा भी 1 सीट पर कब्जा किया जा सकता है। हालांकि दोनों सीटों पर एनपीपी ने चुनाव लड़ा, एनडीए के सहयोगी दल ने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर 0 पर सिमट रही है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होना है। 19 अप्रैल को ममता दीदी की सरकार है प्रदेश में, हालांकि कांग्रेस पार्टी सहित इंडी गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। पश्चिमी बंगाल में 0 सीटें दी गई है सट्टा बाजार द्वारा, तो वहीं टीएमसी को भी प्रथम चरण में 0 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। टीएमसी को प्रथम चरण में पश्चिमी बंगाल में 0 सीटें सट्टा बाजार द्वारा दी गई है ममता दीदी को, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण की सभी 3 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। वेस्ट बंगाल में सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार, इसके अलावा महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में प्रथम चरण में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। इसके अलावा उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गुट को भी प्रथम चरण में 0 सीटें सट्टा बाजार द्वारा दी गई है। इसके अलावा एनसीपी अजीत पवार गुट द्वारा इन 5 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा गया है। इसके अलावा शिंदे गुट वाली शिवसेना द्वारा भी इन 5 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ा गया है, क्योंकि बीजेपी एनडीए में शामिल होने के बाद ये 5 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में आई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में प्रथम चरण में सभी 5 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 5 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। इसके अलावा बिहार राज्य की टोटल 4 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार बिहार में भी कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। इसके अलावा आरजेडी लेफ्ट का भी प्रथम चरण में खाता नहीं खुलेगा, बिहार में 0 सीटें। इसके अलावा हमको 1 और एलजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा जेडीयू ने अपना उम्मीदवार भी इन सीटों पर नहीं उतारा, इसलिए जेडीयू 0 सीटें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 2 लोकसभा सीटों पर बिहार में प्रथम चरण में कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में प्रथम चरण की सभी 102 सीटों पर की गई ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो कांग्रेस पार्टी को प्रथम चरण में 102 सीटों पर होने वाले चुनावों में से 14 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। प्रथम चरण में 14 सीटें कांग्रेस को मिलने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, तो वहीं 34 लोकसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है। एनडीए और यूपीए के सहयोगी दल मिलकर के 34 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। इन 34 में से 25 सीटें यूपीए की है, यानी इंडिया गठबंधन जिसे माना जा सकता है, या फिर कांग्रेस के सहयोगी दल इन्हें कहा जा सकता है। ये सब मिलकर के 25 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में कब्जा कर सकते हैं। तो वहीं 9 लोकसभा सीटों पर, इन 34 में से 9 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर एनडीए के सहयोगी दल, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, वो जीत दर्ज कर सकते हैं। 9 सीटें एनडीए को दी गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण की 54 लोकसभा
लोकसभा सीटों पर अकेले बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। अकेले बीजेपी को 54 सीटें सट्टा बाजार द्वारा फर्स्ट चरण में दे दी गई है। ऐसे में यूपीए की 14 सीटें तो कांग्रेस की हो गई और 25 सीटें इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों की हो गई। टोटल मिलाकर के 39 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में यूपीए का कब्जा रह सकता है, तो वहीं 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हो गई और 9 सीटें एनडीए के सहयोगी दलों की हो गई। ऐसे में टोटल 63 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में एनडीए का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है।